अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है फ्रेश वाटर मसल, जिसकी हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। जीनस इसकी क्या है, बल्कि फाइलम के बाद हम पहले इसकी क्लास देख लेते हैं कि क्लास क्या है, बाइवाल्विया। फैमिली इसकी कौन सी है, मार्गरेटिफेराइडी। ठीक है, मार्गरेटिफेराइडी। इसके बाद इसकी जीनस कौन सी है, मार्गरेटिफेरा। स्पीशी कौन सी है, मार्गरेटिफेरा, मार्गरेटिफेरा। यहाँ पे ना आप इसको क्लासिफिकेशन को दुरुस्त कर लीजिएगा। फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज। फ्रेश वाटर मसल्स बेसिकली जो हैं ये मुलस्क के खानदान से तल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा इसके जो क्लोजली रिलेटेड रिलेटिव्स हैं जैसे स्नेल्स हैं, ऑयस्टर्स हैं, काम्स एंड सिक्विड्स, और ये सारे किस से बिलोंग करते हैं, बेसिकली फ्रेश वाटर मसल क्लास बाइवाल्विया से बिलोंग करता है। इसके अलावा इसके क्लोजली रिलेटिव्स क्लास सेफेलोपोडा, गैस्ट्रोपोडा वगैरह से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके हैबिटेट पे। आपको पता है, नाम इंडिकेट कर रहा है फ्रेश वाटर मसल, यानी ये कहाँ पे रहता है, फ्रेश वाटर में। अब फ्रेश वाटर में साहिल पे जो सैंड वगैरह होती है वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ग्रेवल बॉटम्स जो होते हैं स्ट्रीम के, उनमें प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन स्ट्रीम जो है वो बेसिकली उसके स्टेबल चैनल होने चाहिए, यानी एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए वाटर फ्लो करने में। ठीक है, सो बेसिकली इसका हैबिटेट क्या हुआ फ्रेश वाटर मसल का, फ्रेश वाटर ही। इसके बाद इसकी टोटल स्पीशीज जो हैं वो 1000 स्पीशीज हैं, जिनमें से 17 एडिबल हैं, यानी ह्यूमन जो है ना उनको खा सकते हैं। एडिबल स्पीशीज हैं, ह्यूमन उन पे फीड कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनको हम लार्ज स्केल पे कमर्शियली भी जो है वो रेयर करते हैं खाने के लिए। इसमें एडुलस आ जाती है, जिसकी लेंथ जो है 11 सेंटीमीटर है, ब्लू पर्पल कलर की होती है, लेकिन उसको हम बेसिकली फीडिंग के लिए यूज करते हैं एट कमर्शियल पर्पस। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर पे। अब यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी चाहिए, शेप इसकी कैसी है, देखें पियर शेप है, जिस तरह नाशपाती की शेप होती है, ठीक है, या वेज शेप होता है। साइज इसका कितना होता है, 5 to 15 सेंटीमीटर। समटाइम इसकी बॉडी स्मूथ हो सकती है और समटाइम उस पर हेयर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा इसका जो शेल कलर है, पहले हमने बात की शेप की, शेप कैसी होती है फ्रेश वाटर मसल की, वेज शेप और पियर शेप। साइज कितना होता है, 5 to 15 सेंटीमीटर। कलर कैसा होता है, ब्लू, डार्क ब्लू और डार्क ग्रीन। अच्छा, अब इनकी इनर सॉफ्ट बॉडीज होती हैं, बाहर से आपको पता है ना शेल होता है, बाइवाल्विया, यानी शेल के 2 पार्ट हुए होते हैं, ठीक है, और इनर साइड जो होती है वो इनकी सॉफ्ट होती है और समटाइम उसमें मोती वगैरह बन जाता है। अब जो शेल्स के दोनों हाफ्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, इलास्टिक लिगामेंट की हेल्प से। ओल्डर पार्ट जो है ना वो आप कह लें कि क्रोडिड होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कह लें क्रोडिड का बेसिकली मतलब होता है कि उन पे केमिकल एक्शन जो है वो हुआ हुआ है, ठीक है, और वो केमिकल एक्शन से डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। इनर सरफेस का मैंने आपको पहले बता दिया कि वो पर्ल वाइट होती है। अच्छा, इनका मस्कुलर फुट होता है जिसको ये लोकोमोशन के लिए यूज करते हैं। इसकी आप सेपरेट हेडिंग भी दे सकते हैं कि लोकोमोशन इनमें कैसे होती है, मस्कुलर फुट की हेल्प से होती है, जिसकी हेल्प से ये स्लोली मूव करते हैं और खुद को बॉटम में बरी कर लेते हैं, यानी ये बेसिकली बॉटम में खुद को छुपा भी सकते हैं। इसके बाद इसकी डायग्राम देखें, ये हमारे पास देखें राइट गिल इसका शो हो रहा है, इनर राइट गिल है। बेसिकली ये ना बाइवॉल्व का स्ट्रक्चर है, 2 हाफ्स हैं शेल के, ठीक है, ये फुट है इसका, ये राइट हाफ है, ये लेफ्ट हाफ शो हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे फूड की। अब ये जो है फिल्टर फीडर्स हैं। फिल्टर फीडर्स का क्या मतलब हुआ कि ये पानी में रहते हैं और जो पानी में फूड गुजरती है ना उसको फिल्टर कर लेते हैं, या जैसे प्लैंक्टॉन्स वगैरह हो गए, अदर माइक्रोस्कोपिक सी क्रिएचर। प्लैंक्टॉन्स बेसिकली जो होते हैं ना स्मॉल साइज के फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, उन पे ये फीड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर फ्रेश वाटर मसल की बात की जाए या मेरीन मसल की बात की जाए, दोनों जो हैं गोनोकोरिस्टिक हैं। अब बेसिकली गोनोकोरिस्टिक का क्या मतलब हुआ, यानी इनको देखते ही हम पहचान सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, क्योंकि इनमें मेल और फीमेल सेक्सेस जो हैं वो टोटली डिस्टिंग्विशेबल होती हैं और सेपरेट होती हैं।
सो फीडिंग में हमने क्या सीखा कि इनकी फीड बेसिकली क्या होती है, फिल्टर फीडर्स होते हैं। सबसे पहले हैबिटेट की अगर हम बात करें ब्रीफ से ओवरव्यू में, तो हैबिटेट इनका फ्रेश वाटर होता है। स्पीशीज इनकी 1000 हैं, जिनमें 17 जो हैं वो एडिबल हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो है बाइवॉल्व बेसिकली 2 हाफ्स में शेल डिवाइड होता है, और शेल जो है बेसिकली ज्वाइन किससे होते हैं, दोनों हाफ्स इलास्टिक लिगामेंट से। शेल का जो आउटसाइड हिस्सा होता है वो आपको पता है सख्त होता है, लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट होता है। इनमें लोकोमोशन की बात करें तो एक मस्कुलर फूट होता है। फूड की बात करें तो ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। एक्सक्रीशन, यहाँ पे एक आपने टॉपिक को ऐड करना है कि एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए इनमें जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं नेफ्रीडिया। एक्सक्रीशन इनमें किसकी हेल्प से होती है, नेफ्रीडिया की हेल्प से। इसके बाद रिप्रोडक्शन। अब इनकी रिप्रोडक्शन की कहानी बड़ी मजे की है। देखें, अब जैसे ही लार्वा इनका पैदा होता है ना, ठीक है, उसका साइज बहुत स्मॉल होता है, 0.6 to 0.7 मिलीमीटर लॉन्ग। उसको ना जो मसल है ना वो बाहर फेंक देता है पानी में। उस लार्वे को हम कहते हैं ग्लोचीडिया। लार्वा बेसिकली होता तो मसल ऐसा लगता है जैसे छोटा सा मसल है, लेकिन बेसिकली वो जो है ना उसके शेल्स ओपन होते हैं तब तक जब तक उसको होस्ट नहीं मिलता। यानी सबसे पहले क्या, पहला स्टेप क्या था कि मसल ने लार्वा जो है इजेक्ट कर दिया वाटर में। सेकंड स्टेप क्या था कि उस लार्वा यानी कि ग्लोचीडिया ने अपना होस्ट ढूंढना है। वो होस्ट कौन सा हो सकता है, वो कोई भी जुवेनाइल फिश हो सकती है, यानी छोटो फिश हो सकती है सैल्मोनाइड फैमिली से, ठीक है, जिसमें सैल्मन आ जाती है, ट्राउट आ जाती है। अब बहुत कम चांसेस होते हैं कि लार्वे को फिश मिलेगी। मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि वो मर जाता है। लेकिन अगर किसी को फिश मिल जाती है तो वो फौरन से फिश के गिल में चला जाता है, ठीक है। गिल्स के साथ वहाँ पे वो ग्रो करता है ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट में, और मई या जून में वहाँ से ड्रॉप ऑफ हो जाता है। उसके बाद वो क्लीन सैंडी सबस्ट्रेट या ग्रेवल वगैरह पे ग्रो करता है, सबस्ट्रेट से अटैच हो जाता है, ठीक है, और सम टाइम ये खुद को बरो भी कर लेता है। लेकिन जो लार्वा है ना वो खुद को कम्प्लीटली बरो करता है, लेकिन जो अडल्ट होंगे ना वो कम्प्लीटली बरो नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं, वो बेसिकली कह लें कि खुद को ना हाफ शेल अपना एक्सपोज रखते हैं बाहर की तरफ। ये थी रिप्रोडक्शन। समझ आ गई इसकी? एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं कि मसल ने लार्वा इजेक्ट किया वाटर में, उसको हम लार्वे को हमने नाम दिया ग्लोचीडिया। ग्लोचीडिया ने फिश ढूंढी जो कि ट्राउट हो सकती है, सैल्मन हो सकती है। उसके गिल्स में वो रहने लग गया, मई जून में ड्रॉप ऑफ हुआ, फिर उसने सबस्ट्रेट पे जाके मतलब उसके साथ अटैच हो गया, खुद को उसमें बरो कर लिया, और फिर वो अडल्ट में कन्वर्ट हो गया। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो मसल्स जो हैं ये क्लीन वाटर क्वालिटी का इंडिकेटर है। कैसे? अब देखें, मसल क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं ना। पर हमने बात की थी फूड इनकी कैसी होती है, फिल्टर फीडर्स होते हैं, यानी ये फूड में से बैक्टीरिया, वो वाटर में से बैक्टीरिया वगैरह को फिल्टर कर लेते हैं, तो वो सारे इनकी बॉडी में अकामुलेट हो जाते हैं, लेकिन वाटर जो है वो क्लीन हो जाता है। इसके बाद इनका सेकेंड रोल क्या है कि ये फूड वेब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो भी इनके फिल्टर फीडर मोड ऑफ लाइफ की वजह से। और कुछ एनिमल्स इन पे फीड करते हैं, कुछ पे ये फीड करते हैं। इसके बाद अगर जब ये मर जाते हैं तो इनका जो शेल खाली पड़ा रह जाता है ना, उसमें इंसेक्ट्स वगैरह जो है ना वो कह लें कि अपनी लाइफ स्पेंड कर लेते हैं। इसके बाद इनका नंबर बहुत डिक्लाइन में जा रहा है। इसका रीज़न एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता, लेकिन जो ज़्यादातर कह लें अजम्पशन है वो ये है कि इनके रीज़न में एक तो सबसे ज़्यादा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कैसे? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। सेकंड क्या है कि फिश जो है ना, फिश होस्ट जो है, अगर वो ही नहीं होगी तो लार्वा तो वैसे ही मर जाएगा। सो बेसिकली ये भी है कि फिशेस का जैसे ही नंबर कम होता है तो इनकी तादाद भी कम हो जाती है। या समटाइम हम क्या करते हैं कि एक्सोटिक फिश स्पीशीज यानी बाहर से फिश स्पीशीज ला के ना इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उन पे तो ये जो है उनको एज ए होस्ट यूज नहीं कर सकते, तब भी इनका नंबर जो है कम हो जाता है। अब कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज क्या क्या है? सबसे पहले कंजर्वेशन स्ट्रेटजी ये है कि जहाँ पे मसल फ्रेश वाटर मसल नहीं है वहाँ पे उनको इंट्रोड्यूस कराएं। सेकंड ये हो सकता है कि जहाँ पे इनको खतरा है वहाँ पे इनको प्रोटेक्शन दें, ठीक है।
उसके बाद हम कल्चर कर सकते हैं जुवेनाइल मसल्स को, ताकि 100% हम इंश्योर हो जाए कि भाई ये ग्रो करेंगे ही, ये सर्वाइव करेंगे। इसके अलावा हम जो ट्राउट है, जो उनका होस्ट है, उसका नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। यानी ये डिफरेंट मेजर्स अपना के हम जो फ्रेश वाटर मसल है उसका नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक फ्रेश वाटर मसल।